दोस्तों, जय भीम। लोकतंत्र विज्ञान में मैं राम सिया कोल सागर अपनी मूल निवासी दोहावली के साथ उपस्थित हूँ और इस किताब से मैं कुछ दोहे आपको सादर प्रस्तुत करूँगा। मूल निवासी दोहावली से हमारा दोहा क्रमांक है 241। दौलत सबके पास हो, दौलत सबके पास हो, दौलतहीन न को। दौलत में सम्मान सुख, दौलत व्यर्थ न खो। दौलत सबके पास हो, दौलतहीन न को। दौलत में सम्मान सुख, दौलत व्यर्थ न खो। देश में धन संपदा प्रत्येक नागरिक के पास होना चाहिए। दौलत के अभाव में कोई नागरिक दुखी न रहे और कोई नागरिक दौलत के अभाव में किसी प्रकार का कष्ट न झेले। प्रत्येक नागरिक के पास दौलत होनी चाहिए और दौलत से उसकी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, अनेक कार्य जो है दौलत के माध्यम से बनते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक के पास दौलत होनी चाहिए, कोई नागरिक गरीब न रहे। दौलत यदि है तो उसमें सम्मान है, सुख है। दौलत के बल पर आदमी सम्मान भी पाता है और सुख भी पाता है, और जिसके पास दौलत नहीं है तो उसको लोग अच्छी नज़र से देखते भी नहीं हैं और वह अपनी आवश्यकता अनुसार चाहत को पूरी भी नहीं कर पाता है। इसलिए शासन को इस स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है कि देश का नागरिक गरीब न रहे। देश का नागरिक गरीब नहीं रहेगा तो उसके पास दौलत होगी, सम्मान होगा, सुख होगा और अत्याचारी लोग गरीबों का दमन भी नहीं करेंगे। जो गरीब को देखते हैं कि इसके पास धन नहीं है तो क्या करेगा, इसलिए वो अपनी धनवान लोग अपनी दबंगता के कारण गरीबों का शिकार भी खेलते हैं। गरीब नागरिक दौलत के अभाव में किसी प्रकार का कष्ट न पाए और धनवानों का शिकार ना हो और उसकी आवश्यकताएं दौलत के अभाव में रुके ना और अपना वो विकास अच्छे ढंग से करे। इसलिए देश में जाति धर्म को भूलकर प्रत्येक नागरिक के पास इतना संपत्ति रहे, इतना धन रहे कि वो उसकी जरूरत, आवश्यकताएं पूरी होती रहें। दौलत सबके पास हो, दौलत सबके पास हो, दौलतहीन न को। दौलत में सम्मान सुख, दौलत व्यर्थ न खो। और दौलत किसी नागरिक को व्यर्थ कहीं न खोना चाहिए। 242 क्रमांक पर मेरा दोहा है। भूख लगे भोजन करो, भूख लगे भोजन करो, करो नहीं उपवास। तन मन सुंदर पुष्ट हो, जीवन में सुख बास। भूख लगे भोजन करो, करो नहीं उपवास। तन मन सुंदर पुष्ट हो, जीवन में सुख बास। यदि भूख लगती है तो आदमी को भोजन करना चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। उपवास करने से शारीरिक क्षति होती है, इसलिए शारीरिक क्षति से बचने के लिए आवश्यकता अनुसार संतुलित भोजन करना चाहिए। उपवास से कोई काम बनता नहीं है और शरीर कमज़ोर होता है। कमज़ोर शरीर रहता है तो कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती। कार्य करने में जो ऊर्जा लगती है शरीर में रहेगी, ऊर्जा रहेगी तभी वो कार्य कर पाएगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदमी को भोजन करना चाहिए
अब भोजन के अभाव में शरीर कमज़ोर होता है, इसलिए भोजन करना हमेशा चाहिए, उपवास नहीं करना चाहिए। जब तन मन सुंदर पुष्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी जीवन में सुख मिलेगा। यदि जीवन में सुख नहीं है, उपवास करते रहेंगे तो उसकी मानसिक पीड़ा जो है, मानसिक पीड़ा से ग्रसित होगा और वो कोई काम को नहीं कर पाएगा। जब कोई काम नहीं कर पाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मानव जीवन व्यर्थ न जाए, इसलिए उसको शरीर की आवश्यकता अनुसार उसको भोजन करना चाहिए और उपवास, अनावश्यक उपवास कभी न करना चाहिए। उपवास करने से कोई फायदा नहीं होता है। भूख लगे भोजन करो, भूख लगे भोजन करो, करो नहीं उपवास, तन मन सुंदर पुष्ट हो, जीवन में सुखवास। धार्मिक रूढ़ियों को, अंधविश्वास को भी तोड़ना पड़ेगा। जब धार्मिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास टूटेगा तो लोगों में जनजागृति आएगी और जनजागृति से समाज का विकास भी होगा। इसलिए शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए भोजन करना चाहिए और जब शरीर पुष्ट रहता है, स्वस्थ रहता है, तो रोग भी शरीर को कम आते हैं। यदि शरीर कमज़ोर रहता है तो तरह तरह के रोग से यह शरीर घिर जाता है। इसलिए रोगों से बचाव के लिए, अपनी मानसिक सुख शांति के लिए और देश समाज को अच्छे कर्म करने के लिए पर्याप्त भोजन भी करना चाहिए और उपवास जो है तो न करना चाहिए। भूख लगे भोजन करो, भूख लगे भोजन करो, करो नहीं उपवास, तन मन सुंदर पुष्ट हो, जीवन में सुखवास। दोस्तों, लोकतंत्र चैनल में आज की मेरी ये कविता थी, मेरा दोहा था मूल निवासी दोहावली से। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर आगे मिलेंगे दोस्तों। जय भीम।